श्रवण और मैंने अभी अभी कोर्ट में शादी करी। शादी वैसे भी तो होनी थी ना, ऐसी सी। प्रीति, ये क्या बोल रही है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मम्मी, ये अचानक कैसे? मम्मी, एक्चुअली भैया ने ना हमें कोर्ट बुलाया था और हमें वजह भी नहीं बताई थी। हम दोनों को भी वहीं जाके पता चला कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना अजीब। मुझे भी समझ नहीं आ रहा पापा, पता नहीं भैया ने ऐसा क्यों किया। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। अब देखना है कि भैया आगे क्या करते हैं। क्या करेंगे? सुमन की शादी हो गई है तो वो अपने ससुराल जाएगी बस। क्यों जी? पुष्कर बेटा, सबसे पहले तुम एक काम करो, फोन करके अपने घर वालों को बता दो कि ये सब हो गया है। जी। हम दोनों ने अपने बीच की सारी दूरियां इस हाथ पर मिटा दी। 7 जन्मों के कसमें रहने वाले हस्बैंड वाइफ की मिटा दी। हमारे बीच में सब कुछ हुआ। समन छोड़ दे। आदि, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं माँ। आदि, तू ये तो मानता है ना, आज तक मैंने तेरे लिए जो भी सोचा सही सोचा। माँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ये तो फैक्ट है। मैंने ही आपको निराश किया है, आपकी परवरिश पर उंगलियां उठवा दी, वो भी नाना जी के सामने, जिनकी आप इतनी इज्जत करती हैं। तूने जो भी किया बहुत गलत किया। अंडर एनी सर्कमस्टांस ऐसे बर्ताव के लिए कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन तूने फिर भी माफी मांगी है और तुझे उसकी सजा भी मिल चुकी है, सुमन को खोकर। अब बस मैं ये चाहती हूं कि तू इस गलती से सीख ले और इस हादसे को भूल जाए। कभी कभी कुछ हादसे हकीकत में सिर्फ कड़वाहट ही भर देते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी में जरा सी भी कड़वाहट हो। हम जिस काम से आए थे वो तो हो गया है, तो हम आज ही मुंबई वापस चले जाएंगे और फिर कभी दिल्ली नहीं आएंगे। दिल्ली हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है माँ, आप कल वापस चले जाओ, मैं एक दिन बाद आऊंगा। एक आखिरी काम बचा है। कौन सा काम? कहीं फिर से श्रवण और माँ, आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको दुख पहुंचे। ठीक है, तो आराम कर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ऐसा कभी हो सकता है कि मैं कोई केस अपने हाथ में लूं और हार जाऊं? कम इन।
एक मिनट जरा। सर आपसे एक मैडम मिलने आई, कहा बहुत जरूरी काम है आपसे। कौन है? नाम नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, भेजो। यस सर। चलिए, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं। जी, ओके। आई विल सी यू गाइस लेटर। बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना तुम्हें? अपने नालायक बेटे की घटिया हरकत के बाद भी तुम अपनी शक्ल दिखाने के लिए यहां चली आई। मुझे तो लगा था कि तुम ये शहर छोड़ के भाग गई होगी पहले की तरह। भागने और भगाने के तरीके आपके, मेरे नहीं। हाँ ठीक है, बस करो। यही तो मैं आपसे कहने आई हूं, बस कीजिए। और कितना जहर भरेंगे आप श्रवण के मन में, जिसकी कीमत वो खुद अपनी जिंदगी खराब करके चुका रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे अपने बेटे को देखो और मेरे बेटे को देख लो, परवरिश का फर्क और असर दोनों समझ में आ जाएंगे तुम्हें। मेरे बेटे ने जो किया बहुत गलत किया, जिसकी वजह से उसकी शादी टूटी। लेकिन श्रवण भी उतना ही जिम्मेदार है। सही रास्ते पर तो वो भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी थी। और मैंने भी तुमसे पहले कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बेटे के बारे में मुझे सीख देने की कोशिश मत करो। हमें छोड़कर यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, लेकिन इतना भी तुम कर नहीं सके, राइट? हैरानी हो रही है मुझे, आप अपने अहम में अपने बेटे को सही और गलत में फर्क करने से दूर कर रहे हैं, और इसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। वैसे ही इतना परेशान रहने लगा है, आपका ध्यान भी है उस पर। जब मेरे बच्चे को सही परवरिश नहीं दे सकते थे, तो मुझसे दूर रखने का क्या मतलब था? वो सिर्फ मेरा बेटा है और उसके लिए क्या सही है क्या गलत है मैं अच्छे से जानता हूं। एंड बाय द वे, आई एम आल्सो वेरी प्राउड ऑफ हिम। मुझे भी उस पर गर्व है, लेकिन वो जिस रास्ते जा रहा है उसका क्या? आदित्य और वो पहली बार मिले, और जो जहर आपने उसके मन में डाला था उसने उगल दिया। अगर आदित्य कुछ कर बैठे तो क्या मैं उसे रोक पाऊंगी? मुझे तो डर है इन दोनों की दुश्मनी कहीं हम दोनों के लिए महंगी ना पड़ जाए। दोनों में से चाहे कोई कुछ भी करे, तकलीफ तो मुझे ही पहुंचेगी ना। दोनों ही मेरे बच्चे हैं। मुझे तुम्हारे और आदित्य के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे सिर्फ श्रवण की चिंता है, लेकिन तुम्हें श्रवण की चिंता करने की ना तो कोई जरूरत है और ना ही कोई हक। ठीक है, कर लीजिए मनमानी। शायद आपको तभी शांति मिलेगी जब अपनी आंखों के सामने आप श्रवण को टूटते बिखरते हुए देखेंगे। आप उसके अंदर के लावे को नहीं देखना चाहते, कर लीजिए अपनी आंखें बंद। लेकिन जब इसी लावे में अपने बेटे को जलते हुए देखेंगे ना, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी, और तब शायद आपको आपका अहम मेरी बात को सही मानने की इजाजत दे दे। लेकिन मुझे डर है शायद तब तक हम हमारे बेटे को खो ना दें, सिर्फ आपके अहम की वजह से। फिक्र मत करो, वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम बस हमें छोड़ के चली जाओ। Just go away, go. चल ठीक है, अब तू जा, और ऑल द बेस्ट हम सब की तरफ से तेरी नई शुरुआतों के लिए। सुमन ने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अरे श्रवण ने उससे अचानक से कोर्ट में शादी कर ली, अब उसे नहीं पता तो हमें क्या बताती। लेकिन श्रवण ऐसा कैसे कर सकता है? और सुमन ने कैसे हाँ कह दी? उनके फैमिली ने उन दोनों को शादी के लिए राजी किया। हाँ यार, ये तो मैं भी सोच रही हूँ। सुमन भी खुश थी, शादी को सारे रीति रिवाजों से करना चाहती थी, सारी तैयारियां खुद कर रही थी। फिर भी तो हम चलते हैं ना उससे मिलने। अभी नहीं नीरू, टाइम कम था, और वैसे भी वहाँ विदाई शुरू हो गई है। फिर चली जाएगी सुमन श्रवण के घर। ओए,
शादी मंडप में हो या कोर्ट में, क्या फर्क पड़ता है? सुमन और श्रवण मिल गए ना, और क्या चाहिए? चलो अब सारे काम पे निकलो। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सुमो के साथ इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगे? हाँ, सुमन ने श्रवण के साथ शादी कर ली। तो क्या तुम जैसे बदमाश से करती? वो तो अच्छा हुआ शादी से पहले तुमने अपने असली रंग दिखा दिए और हमारी सुमो की जिंदगी बच गई। और उसने फाइनली एक शरीफ इंसान अपने बचपन के दोस्त के साथ ना शादी कर दी। अच्छे लोगों के साथ ना कभी बुरा नहीं हो सकता, और तुम जैसे बुरे लोगों के साथ ना कभी अच्छा नहीं हो सकता। अब तुम ना सुमो की जिंदगी से ना दूर हो जाओ, वरना अंजाम हम तुम्हें दिखाएंगे। शंभू, दीपक, कमल, जल्दी ऐसे आओ। जी मैम। हाँ, जल्द से जल्द तुम लोग मार्केट जाओ, अच्छे से अच्छी डेकोरेशन और सुंदर सुंदर फूल खरीद कर ले आओ। हाँ, फिर तुम दोनों श्रवण साहब का रूम डेकोरेट करना, और तुम गेट को एकदम सुंदर तरीके से डेकोरेट करना। और याद रखिए कि जो आ रहा है बहुत खास है, इसलिए डेकोरेशंस और सब कुछ बहुत खास होना चाहिए, एकदम स्पेशल। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं क्या सोनियो मखना दे डोनियो की गल है भाई, इतनी डेकोरेशन किस लिए? भाई किसके स्वागत की तैयारी हो रही है? हाँ जी मम्मी जी, who's coming? किसके लिए आप इतनी सारी डेकोरेशंस करवा रहे हो? भाई जो आने वाले हैं वो इतने खास हैं कि उनके लिए डेकोरेशन क्या, खूब सारी अरेंजमेंट्स करने का मन था मेरा, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया, पहले ही लस्सी हो गई। अरे मम्मी जी, लेकिन बताओ तो सही कौन आने वाले हैं? आपने सस्पेंस बना रखा फालतू में। इतने उतावले हो रहे हो भाई, बताती हूँ। इस घर की नई बहू रानी आ रही है, यानी हमारे श्रवण की सुमन। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे? मतलब आप क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ भाई, आजकल के बच्चों में सब्र नाम की चीज नहीं है। हमारा श्रवण भी सब्र नहीं रख सका, चुपचाप सुमन को कोर्ट ले जाकर उससे प्यार रचा लिया। हाँ जी। हैं? वो कोर्ट में जाके ब्याह रचा लिया? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्यों? वो हम लोग श्रवण पुत्र की शादी कराने के लिए तैयार तो थे। अब ये सारे क्वेश्चंस आप श्रवण से पूछे जब वो आएगा। हाँ, फिलहाल मुझे इतना पता है कि पुष्कर का फोन आया था, उसने कहा कि वो लोग वहां से निकलने वाले हैं। हाल है जी। और इसका मतलब तो श्रवण पुत्र को शादी कराने की वाकई बड़ी जल्दी थी, हैं? चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन जब आएगा ना श्रवण घर पे तो मैं उसके कान पकड़ के खींचूंगा। कमाल है, भतीजे ने ब्याह कर लिया और चाचे को बुलाया भी नहीं, हैं? कुछ भी एमी। अरे कोर्ट में क्या बारात ले जाता, विटनेस के तौर पर पुष्कर और प्रीति को लेकर गया है ना। अब ना सब कुछ भूलकर हमें बस एक ही काम करना है, अपने घर की नई बहुरानी का स्वागत कैसे करना है ये सोचना है? अरे भाई साहब, भाई साहब देखिए, अब सुमन इस घर की बहुरानी बन गई और श्रवण ने ऐसा करा है तो कुछ सोच समझ कर ही करा होगा ना। मैं क्या कह रही थी कि सब कुछ भुलाकर हम घर की नई बहू को वैसे ही वेलकम करते हैं, उसका स्वागत वैसे ही करते हैं जैसे एक नॉर्मल शादी के बाद घर की बहुरानी का किया जाता है। ललित, शंभू, फैंडी पुत्र इत्थे आई। हाँ जी मामा जी। सुमन ने शादी भी कर ली? अरे श्रवण ने उससे अचानक से कोर्ट में शादी कर ली। शादी मंडप में हो या कोर्ट में,
क्या फर्क पड़ता है, सुमन और श्रवण मिल गए ना, और क्या चाहिए। अच्छा हुआ शादी से पहले तुमने अपने असली रंग दिखा दिए और हमारी सुमो की जिंदगी बच गई। श्रवण, तूने मेरे साथ ये सही नहीं किया। सुमन के साथ मेरी शादी तोड़वा के तूने खुद उससे शादी कर ली। ये सब तेरा गेम प्लान था ना, लेकिन अब मैं तुझे कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा। सुमन के सामने तेरी असलियत मैं लाके रहूंगा। ये क्या हरकत की है श्रवण ने? कोर्ट में शादी, घर परिवार की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं। हम सबके होते हुए बिना किसी रीति रिवाज के ऐसी भी क्या मुश्किल आ पड़ी थी जो चुपचाप शादी करके आ गए? और सुमो ने इस बात के लिए कैसे हाँ कर दी? जरा बुलाओ तो सुमो को, मैं अभी उससे बात करना चाहता हूँ। नाना जी, सुमन। पुष्कर, दी को बुला के लाती हूँ। सुमन, मैंने तुम्हारी शादी के बारे में जो सुना, क्या सही है? और सही है भी तो क्यों? यहां हम तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे थे ना, फिर अचानक ऐसे? एक्चुअली नानू, वो ये फैसला मेरा था। इसमें सुमो की कोई गलती नहीं है। इस फैसले की वजह? नाना जी, जहां आप हमारी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, वहां कुछ ही दिनों पहले उसी मंडप में, उसी महल में सुमो और आदित्य की शादी होने वाली थी। नाना जी, शादी एक नई शुरुआत होती है, लेकिन पुरानी जगह, पुराने माहौल में हो, उस नई शुरुआत के वक्त भी पुरानी यादों का सहर साथ होता है। क्यों सुनो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता ना। और नाना जी, सुमो चाहती थी कि हमारी शादी बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल हो। तो मुझे लगा कि कोर्ट मैरिज इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का बहुत सिंपल सा सलूशन है। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। फिर भी अगर आपको ये लगा कि मैंने जो किया गलत किया, तो आई एम वेरी सॉरी। आप सबकी फीलिंग्स हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। शायद तुम सही हो। हम सबने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन तुमने सुमन के लिए ये सोचकर साबित कर दिया कि हमारा तुम दोनों को साथ जोड़ने का फैसला सही था। तुम दोनों बचपन से ही मुझसे छुपकर खेलने भाग जाया करते थे, और आज मुझसे छुपकर शादी कर ली। अब आगे क्या हंगामा करने वाले हो, अभी से बता दो। एक और बात नाना जी, मैं जानता हूं कि आप सब सुमो की खुशी में बहुत धूमधाम से शामिल होना चाहते थे, लेकिन नाना जी आप तो जानते ही हैं कि सुमो को बहुत छोटी सी शादी करनी थी। बट आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा।
क्योंकि सुमन ने मुझे प्रॉमिस किया है कि उसके मिसेस मल्होत्रा बनने के बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं। क्यों मिसेस मल्होत्रा, सही कहा ना मैंने? श्रवण, तो सिर्फ अपने ईगो, अपने गुस्से के लिए तुमने हमारी शादी जैसी इतनी बड़ी रस्म को एक फॉर्मेलिटी बना दिया। सुमन ने मुझे प्रॉमिस किया है कि उसके मिसेस मल्होत्रा बनने के बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं। क्यों मिसेस मल्होत्रा, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ ठीक है बेटा, पहले बड़ों का आशीर्वाद तो लो। ओ हाँ, आओ सु, आशीर्वाद ले ले। अब अच्छा, खुश रहो, सुखी रहो और हमेशा साथ रहो। जीते रहो बेटा, खुश रहो। भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। जाओ। बस बस, हमेशा खुश रहना दोनों। बैठो, आओ। माता रानी मेहर करेगी। बैठो बेटा। हाँ, अब बताओ आगे क्या सोचा है, क्या करना है? या फिर से ऐसा कोई झटका देना है? अब शादी हो गई है तो बीवी को यहां तो नहीं छोड़ने वाला मैं। मेरा मतलब अब आगे विदाई ही होगी और क्या। क्यों सुनो, चलो अपना सामान पैक कर लो, निकलते हैं। अरे प्रीति, अपनी बहन की मदद करना। चल। जी। पापा को शायद शादी की न्यूज़ मिल गई है, तभी कॉल कर रहे हैं वो। मैं भी आया। जी पापा। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने सुमन के साथ कोर्ट मैरिज कर ली? श्रवण, ये क्या बेवकूफी है? तुमने सोचा भी कैसे करने के लिए? एक बार कम से कम मुझसे बात तो की होती। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? पापा प्लीज, पापा आप प्लीज नाराज मत होइए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उस लड़की को सबक सिखाना जरूरी था जिसे सिर्फ अपनी ईगो की पड़ी है। उसे लगता है कि वो अपने झूठे आत्मसम्मान के ड्रामे के लिए आपके रिस्पेक्ट को चैलेंज करेगी और मैं उसे करने दूंगा। बहुत बड़े धोखे में है वो श्रवण को समझ ही नहीं पाई है। उसे शायद अंदाजा नहीं है कि आपकी इज्जत, आपका उठा हुआ सर मेरे लिए क्या मायने रखता है, आपकी खुशियों की क्या जगह है मेरे दिल में। मतलब क्या है तुम्हारा? हुआ क्या है श्रवण? वही पापा, वही सुमन का पुराना सेल्फ रिस्पेक्ट का ड्रामा। लेकिन मैंने उसे उसके ड्रामे में ही फंसा दिया। उसे सिंपल शादी चाहिए थी ना, मैंने उसे ऐसी सिंपल शादी दी कि अब वो जिंदगी भर याद करके रोएगी। मैं उसे आपकी खुशियों के साथ नहीं खेलने दूंगा। आज के बाद मेरे साथ कोई भी ड्रामा करने से पहले वो 2 बार सोचेगी। आपको मुझ पर गुस्सा नहीं, गर्व होना चाहिए पापा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया आपके लिए किया। ओह गॉड श्रवण, श्रवण मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन सी जोन में हो। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जल्दी से यहां पर आओ और आके मुझसे बात करो। आओ यहां पर। पापा अभी तो मैं नाना जी के पास हूं,
श्रवण, मैं जानता हूं तुम तिवारी जी के पास हो, लेकिन तुम यहां पर आओ जल्दी से, मुझे बात करनी है तुमसे। और सुनो, वहां पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और खासतौर पे तिवारी जी को, कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो। ओके? नहीं तो होने लगेगा कि मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूं। जी बाबा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। मैं भी आता हूं। बाय। छोटे, एक बहुत जरूरी काम आ गया है। तू सुमन और प्रीति को लेकर घर पहुंच, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। भैया ऐसा कौन सा काम आ गया? आई मीन सुमो की विदा आपके बिना थोड़ी ना होगी, आप ही तो लेके जाओगे ना उसे। ऐसा कुछ नहीं होता। द पॉइंट इज कि उसे घर पहुंचना है। अब तू लेके जाए, मैं लेके जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं श्रवण, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सुमन का तुम्हारे घर जाना ही सब कुछ नहीं है, यहां उसकी विदाई होगी। हम अपने बेटी का हाथ भरोसे के साथ उस लड़के के हाथ में देकर उसे विदा करेंगे जिसके साथ उसे पूरा जीवन बिताना है। बाकी कोई कितना भी अपना हो, हमारे लिए ना सुमन के लिए तुम्हारी जगह ले सकता है ना बेटा? पति के बिना विदाई भला कैसे होगी? नाना जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं और मैं रह जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। एक बहुत जरूरी काम आ गया है जिसे सिर्फ मैं ही निपटा सकता हूं, और वो भी अभी के अभी। श्रवण बेटा, ऐसा क्या काम है जो तुम्हारे दुल्हन की विदाई से ज्यादा जरूरी है? बेटा, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हम सबका विश्वास जुड़ा हुआ है। सुमन की एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है बेटा। नहीं, तुम्हारे बिना विदाई नहीं हो सकती बेटा, नहीं हो सकती है। मंजू बिल्कुल सही कह रही है। हाँ श्रवण, प्लीज रुक जाओ। भैया आप एक काम करो, आप मुझे बता दो किससे मिलना है, मैं मिल लेता हूँ। छोटे, मैंने अभी कहा ना, ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ। लेकिन ठीक है, अगर आप सबको ऐसी लगता है तो यही सही। वैसे भी जब तक सुमो पैकिंग खत्म करती मैं खाली बैठता ना, तो मैं 1.5-2 घंटे में वापस आ जाता हूँ। ठीक है, तो जाओ बेटा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि तुम जल्दी वापस आओ। नाना जी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आई प्रॉमिस, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। 3 PM। सुमन बेटा, ये कुछ कपड़े हैं, ऊपर सूख रहे थे, तुझे ले जाने हो तो तू रख ले। हाँ, वैसे तुम आराम से पैकिंग कर। श्रवण कहीं बाहर गया है, कह रहा था कि कोई ज़रूरी काम है। बाबूजी ने भी रोकने की कोशिश की पर वो रुका नहीं, चला गया। पता नहीं ऐसा क्या ज़रूरी काम था, तुझे पता है क्या? हाँ? नहीं। बड़ी अच्छी बात है।
तू ऐसा कर, उसे फोन लगा और पूछ ऐसा क्या जरूरी काम आ गया है। हाँ, सब ठीक तो है? फोन लगा के पूछ। चल। जी मामी जी। क्या कर रहे हो श्रवण, और क्यों? पहले ही ऐसे कोर्ट मैरिज करके आज कम परेशान किया सबको, जो अब इस तरह ऐसे टाइम पे पता नहीं कहाँ निकल गए। तुम्हें न इस शादी की परवाह है न इससे जुड़े लोगों की। हाँ जी, लड़का हमारे पास है। जितना जल्दी हमने काम किया, अगर आप भी उतना जल्दी करोगे तो अच्छा होगा सर जी। हाँ। Come in। सर ये फाइल। हाँ रखो। सुनो। हाँ सर। ये श्रवण आया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। उसका केबिन देखा? हाँ देखा, वहां भी नहीं है। सर कोई और काम? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। ये ले, इसका फोन बज रहा है। लगता है इसे घर वालों को इसकी याद आनी शुरू होगी। देखते हैं किसका फोन है। लो, बाप को याद पहले आई। अरे रुक साले, तू क्या कर रहा है? ये अभी तक आया क्यों नहीं? फोन भी एकदम से बंद हो गया। बच्चा, दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं है? क्या हुआ? तो उसके बाप का फोन उठाएगा, उसका बाप कमिश्नर को फोन लगाएगा, वो यहाँ की लोकेशन ट्रेस करके यहाँ पहुंच जाएगा, दोनों को जेल में ठूसेगा। मेरे भाई तू बैठ के तमाशा देख, बाकी का सारा काम हमारे पे छोड़ दे, समझा क्या नहीं? अब भाई वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मुझे कुछ बड़ा पंगा दिखाई दे रहा है। पता, इतने बड़े बाप की औलाद को किडनैप का क्यों किया? फंस गए तो? कहीं हम फंस गए तो? बेटा, यो काम हाथ में लेने से पहले मैंने 10 बार सोचा, और 10 बार सोचने के बाद मैंने इस काम को अपने हाथ में उठाया। और जिस आदमी ने अपने को ये काम दिए ना, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ी तोप है। के? बहुत बड़ी तोप, समझा के? बिल्कुल समझा भाई। और अब बात रही इस छोरे के बाप की, उस बुड्ढे को जो करना वो कर ले। हमारा सेठ भी उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। भाई लेकिन ये अपना सेठ है कौन? कहाँ है? अभी आने वाला है, खुद ही देख लियो। ये ले, सेठ साहब आगे।
मम्मी जी, आप ना सीरियसली बहुत अजीब हो। अभी आपको खुश होना चाहिए, सब कुछ आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। आप ऐसे सैड होके बैठे हो, क्या बात है? क्यों हो ऐसे? भाई गल तो तेरी बिल्कुल सही है, पर फैंटी पुत्र मैं दिल से खुशी नहीं हो पा रही। मेरे कलेजे में ठंडक ही नहीं पै पा रही। ऐसा लगता है जैसे कहीं कुछ अटक रहा हो। मम्मी जी, क्या अटक रहा है? मम्मी जी, आपने तो चिकन भी नहीं खाया, क्या खा लिया था? मैं पानी। ओ वैंडी पुत्र, मैं फीलिंग्स अटकने की बात कर रही हूँ, हड्डी नहीं। कुछ भी एवी। शायद इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक वो लोग कर ही नहीं आए। आ जाना चाहिए था ना उन्होंने। इतनी देर वहीं बैठे हुए हैं, क्या कर रहे होंगे? वैंडी पुत्र, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? मम्मी जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर कुछ हो भी रहा होगा तो आप एक काम करो ना, आप पुष्कर को फोन करके पूछ लो क्या हो रहा है। आप बस रिलैक्स रहो प्लीज। एकदम सही गल करी तूने, मैं अभी फोन लगाती हूँ। हैं? वैंडी पुत्र, थैंक यू मम्मी जी। मेरे साथ रहकर तेरा भी। हेलो, हाँ जी माँ। इतनी बेसब्री से हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या कर रहे हो उधर हैं? अरे वो सुमो पैकिंग कर रही है ना, और भैया पता नहीं किसी अर्जेंट काम से बाहर चले गए। सो जैसे ही आएंगे आते हैं हम। हैं? अरे कोई गल हुई है? अब इतना कौन सा जरूरी काम आ गया भाई कि श्रवण विदाई की रस्म छोड़कर काम पर चला गया? अरे मम्मा, पता नहीं कौन से काम से गए, कोई कॉल आया था, उसके बाद उन्होंने जाने की जिद पकड़ ली। हम सब ने रोका उनको कि भाई मत जाओ, लेकिन पता नहीं कौन सा अर्जेंट काम था। कह के गए कि थोड़ी देर में लौटेंगे। ठीक है पुत्र। किसका फोन आया होगा श्रवण को? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया भाई जो सुमन की विदाई से बढ़कर हो गया श्रवण के वास्ते? हैं? जनाब सो रहे हैं अभी? जी सेठ जी। श्रवण, अबे उठना, उठ साले, उठना। अबे उठ, देख 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 देख, कहां पे तू? देख देख देख, कौन खड़ा तेरे सामने? देख, बड़ा शेर बन रहा था ना उस दिन सबके सामने। अबन आज ना मैं आगे पीछे के नए पुराने सब हिसाब किताब चुका दूंगा, सब कुछ बराबर, अकाउंट्स सेटल फॉरएवर। हाँ, मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया। पुष्कर का बड़ा भाई श्रवण, तूने क्या किया मेरे साथ? सुमन से मेरी शादी तोड़वा के खुद उससे शादी कर ली। हाँ, बहुत तबाही मचाई है तूने मेरी लाइफ में। मेरे अपनों के सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे गलत ठहराया। मेरी माँ के सामने मुझे जलील किया तूने। और तुझे लगा ये सब करके तू इतनी आसानी से बच के निकल जाएगा? देख, हर एक थप्पड़ का, हर एक बेइज्जती का, अपने प्यार को खोने का, हर चीज का गिन गिन के बदला लूंगा तुझसे, समझा? ऐसे नहीं उठेगा, पकड़ इसे।
उठ साले। शादी की ना तूने, शादी की? हाँ? सुमन तिवारी, माय बेस्ट फ्रेंड सुमन तिवारी, उसके साथ, ये उसके साथ जिसके साथ तूने सब कुछ किया है, वो सब कुछ जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, दो प्रेमियों के बीच में होता है, वो सब कुछ। हाँ साले यही जहर भरा तूने मुझ में। तुझे पता था ये सब बातें सुन के मैं कोई ऐसी हरकत करूंगा जिससे मैं सुमन की नजरों में गिर जाऊंगा और फिर तेरा रास्ता साफ। हाँ बहुत बड़ी गेम खेली तूने, है ना? पर सर, द टेबल्स हैव टर्न्ड। पर अब मेरी बारी। हाँ इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगा मैं तुझे।